फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को संस्कृत के पाठ 3 यानी अलस कथा पाठ के महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न को बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस मिले और आप भी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम पाठ 3 यानी अलस कथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलते हैं उसके प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, पढ़ते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, अलस कथा के लेखक के रचयिता कौन है। तो आपको जो भी हिंदी संस्कृत में जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो, वो चाहे गद्य खंड के हो या पद्य खंड के, आपको उसके लेखक और लेखक के बारे में कुछ परिचय याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और चैप्टर कौन सी विधा का है ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, अलस कथा के जो लेखक हैं वो कौन है, विद्यापति। और कभी कभी पूछता है विद्यापति कैसे लेखक है, तो वो क्या है, मैथिली लेखक है, मैथिली लेखक है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है। और कभी कभी पूछता है ये चैप्टर कौन सी विधा है, मतलब कहाँ से ली गई है, तो ये पुरुष परीक्षा से ली गई है, पुरुष परीक्षा से ली गई है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये व्यंग्यात्मक है, विधा कैसी है, तो व्यंग्यात्मक है। तो आपको ये 3-4 चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो भी क्वेश्चन होंगे इसी में से आएंगे, और ये क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, अलस कथा के लेखक या रचयिता कौन है। तो हमारी जो अलस कथा है उसके लेखक या रचयिता विद्यापति है, जो क्या है, मैथिली कवि हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है, देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था। तो मिथिला में मंत्री कौन था, तो ऑप्शन में ये हमारा कह रहा है, तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। तो जो वहाँ का मंत्री था वीरेश्वर था। और कभी पूछता है कैसा था, तो कारुणिक था, भोजन करवाता था गरीबों को, तो मदद करता था। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो वीडियो में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। पलायमान का अर्थ हुआ है पलायन। जैसे लोग देश में अगर घुसपैठ होते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे भारत में घुसपैठ हुआ तो लोग यूरोप चले गए, ये क्या करते हैं, पलायन कर देते हैं देश से। तो वहाँ से मतलब घर में आग को देखकर कौन घर से पलायमान हो गए, तो घर से निकल गए बाहर। तो जो धूर्त लोग थे वो क्या बाहर चले गए, धूर्त लोग क्या गए, पलायमान हो गए, बाहर चले गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा कह रहा है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ संकलित या संग्रहित है। तो मैंने बताया था जो कहाँ से लिया गया, ये भी कभी पूछेगा आपसे, तो पुरुष परीक्षा से क्या हुआ, यहाँ लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहीं का अर्थ
क्या होता है। ये जो कुछ वर्ड्स आते हैं कभी कभी क्या पूछते हैं आपका इससे ना पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कुछ के चैप्टर्स के अर्थ मैं बता दे रही हूँ, अगर उससे आए तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में बना लीजिएगा, बट अगर इससे बाहर आए तो आप उस पर ज़रूर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, आपको जो भी सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं, पॉइंट्स है, उसे पढ़ना ज़रूरी है, ना कि इधर उधर की बातों पे, ठीक है। तो जो आप पढ़ सकते हो, जो आपके लिए इजी हो, आप उसे ही पढ़ना ज़्यादा पसंद करें, यही इसमें ही आपकी क्या होगी, भलाई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस की और चलते हैं। हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वहीन का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो आग होता है। आग का अर्थ क्या होता है, वही। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और आपको अच्छे क्वेश्चंस पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है तर्कयति यद अश्मीन गृहे अगली नग्नो अस्ति, किस आलसी की युक्ति है, कौन सा आलसी यह युक्ति कह रहा है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो रहा है कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तो पहला आदमी कहता है कि ये कोलाहल कैसा है, तो दूसरा आदमी कहता है लगता है घर में आग लग गई है। तो ये जो कथन, ये द्वितीय व्यक्ति की कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कंबल उड़ा दे भींगा हुआ। तो चौथा व्यक्ति कहेगा कि वाचालो कितना बोलते हो, चुप हो जाओ। तो ये चार युक्ति आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, जो आपको परीक्षा में पूछेंगे, क्योंकि ये चार युक्ति चार आलसियों ने कही थी। पूछेगा कितने आलसी थे, तो चार आलसी थे। कितने आलसी थे, तो चार आलसी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा कैसी कथा है, तो कलश कथा कैसी कथा है, मैंने ये आपको बता दिया था, क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो है ये व्यंग्यात्मक कथा है। इसमें व्यंग किया गया, व्यंग के माध्यम से आलस के दुष्प्रभावों के बारे में क्या किया गया, बताया गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है अलसशाला में आग किसने लगाई। तो जो आलसी जहाँ रहते थे उसे क्या कहते हैं, अलसशाला में आग किसने लगाई। तो जो आलसियों क्या था, आलसशाला के कर्मचारी, हाँ, जो वीरेश्वर रोज खिलाता था, तो कर्मचारियों को ऐसा शक हो रहा था कि ये लोग सिर्फ आलस कर रहे हैं, ना कि ये गरीब है, ना ही ये कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो उसी को पहचानने के लिए आलसशाला के कर्मचारियों ने क्या किया, आलसशाला में ही आग लगा दिया गया। और ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है आलसशाला से आलसियों को क्या पकड़ कर बाहर किया गया, तो उनके जो केश जो होते हैं उनके पकड़ के उन्होंने बाहर किया, क्योंकि वो जितना आग बढ़ रहा था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो जब सब क्या कर रहे थे, दिन में रात में ये मेन नहीं है, आलसी लोग दिन में भी सो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर में नहीं बताया गया, बट ये बताया गया है कि जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के कवि है या मैथिली कवि हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो वो हमारे विद्यापति जी हो जाएंगे, जो पुरुष परीक्षा से यहाँ पे लिया गया और व्यंग्यात्मक है। ये तीन टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पितृव गतिः डैश बालकनहं जननी गतिः, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक श्लोक दे दिया गया है चैप्टर से, तो आपको इसको भरना, अगर आप पढ़े होंगे तभी भर पाओगे। वैसे जो मेन श्लोक है मैं यहाँ बता दे रही हूँ, आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पितरेव गति है, तो पतिरेव गति मतलब पति से किसकी गति होती है, तो पति से किसकी गति होती है, तो स्त्रियों की गति उनके पति से होती है, ठीक है। और बाल का नाम जननी गति, और बच्चों की गति उनकी जननी यानी उनकी माता से होती है। तो इन बातों को ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि
स्त्रियों की गति किससे होती है? तो पति से होती है। और बालकों की यानी उनके बच्चों की गति किससे होती है? तो उनकी माता से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किनकी युक्ति है? मतलब जो बोला जा रहा है ये कैसा कोलाहल है, कैसा हल्ला है? तो ये जो युक्ति है मैंने बताया था ये पहले आलसी की युक्ति है। जो पहला आलसी था उसने कहा था ये कैसा हल्ला है, अहो कथमयम कोलाहला। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और अच्छे से याद हो रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुअपि तथा धार्मिको न नास्ति डैश कट्रे वाशाम प्रावीणोति। किस आलसी की युक्ति है ये से पूछा जा रहा है। किस आलसी की युक्ति है, क्या आपसे किसने कहा या किस आलसी की युक्ति पूछा जाएगा? तो कोई भी धार्मिको नास्ति, कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें क्या करे, भींगा हुआ कपड़ा उड़ा सके। तो ये किसने कहा? तो तीसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें बचा सके आग से। ठीक है, तो ये तीसरे व्यक्ति की ही बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जो भी अच्छे विद्वान होते हैं, नीतिकार होते हैं, वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि आलस गुण नहीं अवगुण है और अवगुण हमेशा एक नीतिकार और विद्वान व्यक्ति का क्या हो सकता है? शत्रु हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही मार देना है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? क्या वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था 4 आलसियों थे और 4 युक्तियां थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो वास्तव में आलसियों की संख्या सिर्फ 4 थी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है वीरेश्वर कैसा था? तो मैंने बताया था वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर था दानशील, कारुणिक, कर्णदायी। दानशील व्यक्ति था क्योंकि वो सभी को क्या करता, दान दिया करता था निर्धनों को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आपके जीवन में आपका जो आलस्य है, आलसपन जो होता है आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसके कारण आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। किसी भी कार्य करने के लिए आपको आलस्य को त्यागना ही होगा, क्योंकि दुनिया में लोग सिर्फ परिश्रम करने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है आपका आलस्य है। ठीक है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे? तो जो क्या हो गए थे, पलायमान हो गए थे घर से कि आग लगी है, तो धूर्त लोग क्या हो गए थे, पलायमान हो गए थे। तो वो क्या करते थे, बनावटी आलस दिखा के भोजन करते थे। ऑप्शन में सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो किस माध्यम से, किसके थ्रू जो है चारों आलसियों को बाहर निकाला गया? क्योंकि आग जैसे ही बढ़ रही थी तो उनकी जान पे भी खतरा बढ़ रहा था। और ठहरे वो आलसी जो मतलब कि उनका जठर भी अगर आग लग जाएगा तप्पड़ भी वो क्या करेंगे, पलायमान नहीं होंगे, तो वो कैसे बाहर निकल सकते थे? वो सिर्फ बात कर रहे थे आपस में। तो उनका जो केश था पकड़ के उन लोगों ने किया कि बाहर किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है स्थिति शौकर्य मूला ही डैश के ना धावंती जनतवः। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये जो उक्ति है बहुत साल से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड हर साल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट ही होता है। ये जो उक्ति है स्थिति शौकर्य मूला ही के ना धावंती जनतवः, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। किससे कहा है? तो अलस कथा पाठ से ये क्या है, संकलित है। आपका ऑप्शन बड़ी जो है बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी
क्वेश्चन इस चैप्टर के इस टॉपिक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसी से आपके सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता। कौन कुछ भी नहीं कर सकता। उद्यम, जो हमारा पहला ऑप्शन है जैसे उद्यमी, उद्यमी तो अपनी भूख मिटाने के लिए उद्यम ही करते हैं। आलसी, धनी, धनी, निर्धन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आलसी कुछ नहीं कर सकते अपनी भूख मिटाने के लिए, सिर्फ क्या हो सकते, दूसरे पर आश्रित रह सकता है एंड वो कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है मैं कह रहा है, अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 जो आलसी थे वही नहीं भागे और सारे धूर्त भी लेके भाग गए। ठीक है, तो 4 जो लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं भागे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन आता है। तो मैं आपको 3 बात बता देना चाहती हूँ, यही आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा। जो पति से क्या, स्त्रियों का जो दुनिया में सच्चा रक्षक होता है उसका पति होता है। ठीक है, और जो बच्चों का सच्चा रक्षक होता है उनकी माता होती है। और आलसियों का, कोई पूछेगा आलसियों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो दयावान और कारुणिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो मैंने भी बताई है, उनके जो माता होती है उनका दुनिया में सबसे अच्छा और सच्चा रक्षक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हर ऑब्जेक्टिव से जो भी पूछे जा सकते हैं मैंने उसे आपको सारा संबंधित और कनेक्टेड क्वेश्चन को बता दिया है। आई होप आप उसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अगर मैं वो कराऊँ ना कराऊँ लेकिन वो आते हैं। ठीक है, तो आपको आगे पीछे कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं उससे जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड कभी बोर्ड मॉडल होते हैं उसे रिपीट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि NCERT बिहार बोर्ड ने खुद पब्लिक करती है, जो बहुत ही सालों से पब्लिक हो रही है और उसी से क्वेश्चन लगते हैं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, आप NCERT से ही पढ़ो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज वाली है। क्योंकि NCERT पढ़ने से क्या होगा ना, आपको जो आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होंगे वो सारे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे UPSC हो गया, UPSC के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 4 to BA तक के सारे NCERT को रट्टा मार लेना होता है। तो सारे सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट ही नहीं, तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव आप मारोगे कैसे। तो आपको क्या होगा, अभी से ही आप क्या करोगे, अपने मन में रखोगे ना। तो ये अगर आपका जो गोल है आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप इसे याद कर सकते हो, NCERT पे ही फोकस कर सकते हो, क्योंकि आगे आपके लिए क्या करेगा, एडवांटेज देगा, आपको आगे ग्रेस मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे ही सजेशन दे देती हूँ, क्योंकि आप एक बोर्ड एग्जामिनेशन की बच्ची हो, अभी से ही आपसे आसपास कंपटीशन का माहौल है, आगे भी होगा, तो आप उसके लिए क्या रेडी रहो। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो उनकी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि वो सच के आलसी हैं या कि अपना दिखावा करें। तो आलसियों की जो परीक्षा थी वो लेने के लिए क्या की गई, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर जगह आग लगाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया। तो उसके नाम से ही पता चला है, आलस का जो कथा है उसमें क्या किया गया, आलस, तो आलस का दोष को बताया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता। तो गरीब, अनाथ और आलस भी उसमें बैठ कर लेते थे। वृडेश्वर जो मंत्री था मिथिला का, वो कराता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो जो उसका आलस्य होता है, जो उसका काम ना करने का भाव होता है, उसे ही नष्ट कर देता है। क्योंकि आप देखते हो कि जो काम नहीं करता है उसकी क्या होती है, फिटनेस खराब हो जाती है, उसे विभिन्न प्रकार के रोग, हेपेटाइटिस, टाइफाइड जैसे, मलेरिया जैसे कई रोग उसे क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। कैंसर बहुत सारे होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत ही जानलेवा बीमारी उसे घेर लेती है। आपको बैठे बैठाए ये सारी बीमारी आ जाएंगी। अगर आप
काम ना करो, कैसा ही मानसिक हो या शारीरिक, फिजिकली हो या मेंटली, आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप काम करने के लिए ही हो, ना कि आराम करने के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, विदेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता? तो विदेश्वर मिथिला का एक मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप क्या मार दीजिएगा? सही मार दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, लसकता पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो जो मानव के गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन में ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमने आपको 29 क्वेश्चन करा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इससे भी रिलेटिव मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नया टॉपिक पे आपको किस पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।